शादी के तीसरे साल में तुम्हारे साथ एक अजीब चीज होती है। तुम गलती से अपने ही 10 साल बाद वाले वर्जन से कांटेक्ट कर लेते हो और उसी दिन से सब कुछ बदलने लगता है। लोग तुम्हें सडनली एक परफेक्ट मॉडल हस्बैंड के रूप में देखने लगते हैं, लेकिन अंदर से तुम एक कोल्ड ब्लडेड बॉस बन चुके होते हो। अब तुम रोज शेन शिवेई के लिए लैंप जलाकर उसका इंतजार नहीं करते, ना ही उसके लिए अपने हाथों से टेस्टी फूड बनाते हो। तुमने तो उसका चैट सिस्टम तक बंद कर दिया होता है, उसके मैसेजेस बस रीड करके छोड़ देते हो, रिप्लाई तक नहीं करते। एक रात अचानक शेन शिवे का असिस्टेंट तुम्हें कॉल करता है। उसकी आवाज पैनिक से भरी होती है। सर, मिस्टर शेन ने स्ट्रांगली अपोज किया कि आप शेन फैमिली का बिजनेस टेक ओवर करो। उनकी वाइफ से आर्ग्यू करते हुए उनका आर्म एक्सीडेंटली इंजर्ड हो गया, अभी वो हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए एडमिट है, क्या आपको आकर साइन करना है? लेकिन तुम बहुत काल्म वॉइस में रिप्लाई देते हो। इतनी कोल्डनेस सुनकर असिस्टेंट खुद शॉक हो जाता है। वो कहता है, सर आज आपको क्या हो गया है? पहले तो जब मैडम को ओल्ड मैन पनिश करते थे आप तुरंत दौड़कर ओल्ड हाउस पहुंच जाते थे। एक बार तो आप ऑलमोस्ट एक्सीडेंट कर बैठे थे, और लास्ट टाइम जब उन्हें लॉक किया गया था आप 3 दिन 3 रात उनके साथ रहे थे। आपने उन्हें छुआ तक नहीं, लेकिन साथ नहीं छोड़ा। लेकिन इस बार वो आपके लिए हर्ट हुए हैं और आप बिल्कुल भी वरीड नहीं है। ये आप जैसे नहीं लग रहे। उसकी बात सुनकर तुम हल्का सा मुस्कुराते हो। अगर तुमने अपने फ्यूचर वाले खुद से बात नहीं की होती तो शायद तुम भी बाकी लोगों की तरह शेन शिवे के इल्यूजन में जी रहे होते। रात में डोर खुलता है, शेन शिवे अंदर आता है, एक हाथ से कोट उतारते हुए तुम्हें सोते हुए देखता है। उसकी आवाज सॉफ्ट हो जाती है, मैं ठीक हूँ, तुम आराम से सो जाओ। लेकिन तुम बस हल्का सा जवाब देकर फिर से आंखें बंद कर लेते हो। उसकी हालत देखकर भी तुम बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। ये देखकर शेन शिवे कंफ्यूज हो जाता है। पहले अगर वो आधा घंटा लेट आता था तो तुम उसे 10 बार कॉल करते थे, हर वक्त वरीड रहते थे कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। लेकिन आज वो सीरियसली इंजर्ड है और तुम इंडिफरेंट हो। वो तुम्हारी पीठ की तरफ देखकर धीरे से कहता है, ये क्यों? मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुम ग्रैंडपा का नेचर जानते हो। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं जरूर शेन फैमिली को तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए मना लूंगा। लेकिन तुम बिना कुछ बोले आंखें बंद किए रहते हो। उसे लगता है तुम बस नाराज हो। वो हेल्पलेस होकर साई करता है, वाइन कैबिनेट से रेड वाइन निकालता है और बैल्कनी में जाकर अकेले ड्रिंक करने लगता है। उसी समय अंधेरे में तुम अपना फोन निकालते हो और बार बार उस स्ट्रेंज मैसेज को पढ़ते हो जो तुम्हें आधा महीना पहले आया था। उसमें साफ लिखा था, शेन शिवे तुम्हारी लाइफ रुइन कर देगा। पहले तुम्हें लगा था ये कोई प्रैंक है, क्योंकि 3 साल की शादी में शेन शिवे ने हमेशा तुम्हारा बहुत ख्याल रखा था। वो एक रिच फैमिली से थी, बेजिंग की फेमस मिस शेन। कम उम्र में ही शेन ग्रुप संभाल रही थी, इतनी परफेक्ट और पावरफुल वुमन। लेकिन उसने एक दिन ब्लाइंड डेट अटेंड किया और वहां उसे तुम मिल गए, एक सिंपल मीट सेलर, फूड मार्केट में काम करने वाले। उस दिन उसने तुम्हारा वर्क परमिट अपने हाथ में लिया और क्यूरियोसिटी से पूछा, तुम रोज इतनी मेहनत करते हो, थकते नहीं? उस वक्त तुम्हारा दिल अचानक तेज धड़कने लगा था, जैसे दो अलग दुनियाओं के लोग अचानक कनेक्ट हो गए हों। वो तुम्हारे ऑयली कपड़ों से भी परेशान नहीं हुई, बल्कि काल्मली उन लोगों को दूर कर दिया जो तुम्हें जज कर रहे थे। उसने तुम्हें अपनी बाहों में लेकर कंफर्ट दिया और कहा, ये लोग समझते नहीं। एक बार जब तुम मीट काटते वक्त अपनी फिंगर कट कर बैठे, वो पैनिक में तुम्हारा हाथ पकड़कर तुरंत बैंडेज करने लगी। उसके हाथ पर लाड लगा था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वो खुद सोचने लगी, अगली बार वो तुम्हारी जगह काम करेगी। शेन शिवे तुम्हें हर इंपॉर्टेंट इवेंट में लेकर जाती थी, सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर प्राउडली इंट्रोड्यूस करती थी, ये मेरे हस्बैंड, ये क्यों है? एक बार जब तुम दोनों पर बैंडेट ने अटैक किया, उस डेंजरस मोमेंट में शेन शिवे तुम्हारे सामने खड़ी हो गई और तुम्हारे लिए नाइफ का वार खुद सह लिया। वो ऑलमोस्ट मर ही गई थी। इतनी डीपली तुम्हें प्यार करने वाली शेन शिवे आखिर कैसे तुम्हारी लाइफ रुइन कर सकती है? यही सोचकर क्यूरियोसिटी में तुमने उस अननोन मैसेंजर से पूछा कि वो कौन है, और जो रिप्लाई आया उसने तुम्हारी पूरी दुनिया हिला दी। मैं तुम ही हूँ, 10 साल बाद का, मैं 35 साल का ये च्यू हूँ। अगर यकीन नहीं है तो ल्यू जिंगटिंग जाकर देख लो। शेन शिवे हर साल वहीं लू हाउरन का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। ये मैसेज पढ़ते ही तुम्हारे हाथ से मोबाइल लगभग छूट जाता है। सुबह ही शेन शिवे फॉरेन बिजनेस ट्रिप के नाम पर बाहर गया था। जाते वक्त वो तुम्हें प्यार से मना कर गया था, फिर वो अचानक एक नॉर्दर्न रेस्टोरेंट में कैसे हो सकता है? घबराहट में तुम तुरंत टैक्सी लेकर ल्यू जिंगटिंग पहुंचते हो। वहां पहुंचकर तुम पैसे देकर एक वेटर को कन्विंस करते हो, उसके साथ कपड़े चेंज करते हो, मास्क पहनते हो और सीधा पैकेज हॉल के अंदर चले जाते हो। अगले ही पल तुम्हारी आंखों के सामने जैसे सब कुछ फ्रीज हो जाता है। तुम देखते हो शेन शिवेई एक मिडिल एज्ड आदमी के साथ खड़ा है। वो बहुत केयरफुली एक ब्लू वॉच उस आदमी के रिस्ट पे पहनाता है। वो आदमी लू हावरान होता है। वो हल्का सा नर्वस बनते हुए कहता है, ये वॉच बहुत रेयर है, दुनिया में सिर्फ एक ही है, बहुत एक्सपेंसिव भी है, तुम्हें इसे आहा क्यू को देना चाहिए। वो तुम्हारा हस्बैंड है, मैं तो बस एक पुलिस ऑफिसर हूँ, इसके लायक नहीं। लेकिन शेन शिवे का एक्सप्रेशन बिल्कुल काम रहता है। वो ठंडे लहजे में कहता है, ये लग्जरी चीज सिर्फ तुम्हारे लिए ही सूटेबल है। ये सुनते ही जैसे कोई शार्प नाइफ तुम्हारे दिल में घुस जाता है। दर्द इतना गहरा होता है कि तुम खड़े भी नहीं रह पाते। अब तुम्हें समझ आ जाता है कि वो मैसेज सच था। शेन शिवे सच में तुमसे झूठ बोल रहा था। जो तुम्हें कभी सबसे प्रेशियस मानता था, आज उसी के लिए तुम डिजर्व नहीं करते बन चुके हो। तभी अचानक शेन शिवे की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ती है, वेटर श्रीमप पैक कर दो। उसकी नजर तुम पर पड़ती है, लेकिन वो तुम्हें पहचान भी नहीं पाता। जैसे तुम बस एक बैकग्राउंड हो, एक इनविजिबल एग्जिस्टेंस। तुम भारी कदमों से उसकी तरफ बढ़ते हो, जैसे हर कदम के साथ दिल और टूट रहा हो। तभी अचानक सिचुएशन और बिगड़ जाती है। शेन शिवे, तुम
फिर से रेबल कर रहे हो? ये आवाज सुनते ही मिस्टर शेनकने लेकर हॉल में घुस आते हैं। उनका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा होता है। वो चिल्लाते हैं, हर साल लू हावरान का बर्थडे मनाना काफी नहीं था क्या? इस बार तो तुमने अपनी जान रिस्क में डालकर अंडरग्राउंड रेस में जाकर उसकी ब्रोकन वॉच तक ला कर दी। मैंने पहले ही कहा था, चाहे तुम उस बच्चर ये चू से शादी करके उसे शो ऑफ करो, मेरे सामने नाइफ लेकर खड़ी हो जाओ, मैं फिर भी तुम्हें लू हावरान के साथ कभी नहीं रहने दूंगा। ये कहते हुए वो अपना कैन उठाते हैं जो लू हावरान पर गिरने वाला होता है, लेकिन अगले ही पल शेन शिवेई बिना सोचे समझे तुम्हें पकड़कर जोर से आगे धक्का दे देता है। तुम उसके सबसे करीब खड़े थे और उसी पल कैन पूरी ताकत से तुम्हारी पीठ पर लगता है। जोर इतना होता है कि तुम्हारी रिब्स तक क्रैक होने लगती है। दर्द सीधे चेस्ट से थ्रोट तक फैल जाता है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ फट गया हो। तुम सांस तक नहीं ले पाते और वहीं जमीन पर गिर जाते हो। धुंधली नजरों में तुम देखते हो कि शेन शिवेई तुरंत लू हावरान को प्रोटेक्ट करते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें गुस्से से भरी होती हैं और वो ओल्ड मैन से कहता है, अगर आपको मंजूर नहीं है तो ठीक है, वर्स्ट केस में मैं शेन ग्रुप सीधे ये क्यू को दे दूंगा, उसे शेन फैमिली का हेड बना दूंगा। जो थ्रेश होल्ड तक अफोर्ड नहीं कर सकता, तब पूरा शेन फैमिली सोसाइटी में जोक बन जाएगा। तुम्हें याद भी नहीं रहता कि तुम कैसे उठे, कैसे उस रेस्टोरेंट से बाहर निकले। ठंडी हवा तुम्हारी हड्डियों तक चुभने लगती है। तुम अपने मुंह से बहते खून को हाथ से साफ करते हो और कांपते हुए अपने 10 साल बाद वाले खुद को मैसेज भेजते हो, लू हावरान कौन है? तुरंत रिप्लाई आता है, पहले किसी वार्म जगह जाओ, फिर मैं धीरे धीरे सब बताता हूँ। तुम्हारी सांसें भारी हो जाती हैं, नाक के अंदर हल्का दर्द महसूस होता है। तुम समझ जाते हो कि सिचुएशन बहुत सीरियस है। तुम्हारा फ्यूचर वाला खुद तुम्हें इतनी डिटेल में जानता है कि उसे ये तक पता है कि तुम अभी सड़क की ठंडी हवा में खड़े होगे। तुम पास के एक कन्वीनियंस स्टोर में घुसते हो, विंडो के पास बैठ जाते हो और फिर धीरे धीरे 10 साल की पूरी कहानी तुम्हारे सामने खुलने लगती है, जैसे कोई खून से लिखा हुआ हिस्ट्री बुक हो। पता चलता है कि लू हावरान सिर्फ शेन शिवे का हाई स्कूल फ्रेंड था और उसके फादर का बेस्ट फ्रेंड भी। वो उससे 10 साल बड़ा था। उस समय शेन फैमिली में केओस चल रहा था। उसकी मदर बार बार घर छोड़कर चली जाती थी। घर पूरी तरह टूट चुका था। उस वक्त सिर्फ लू हावरान ही था जो वार्म नेचर के साथ शेन शिवे का सहारा बना। लेकिन धीरे धीरे चीजें कंट्रोल से बाहर होने लगी। शेन शिवे की मदर ने फिर से लू हावरान के साथ गलत रिलेशन बनाने की कोशिश की। इस मेसी सिचुएशन ने आखिरकार शेन फादर को तोड़ दिया। कोलैप्स के दौरान उसने अपनी वाइफ और खुद दोनों की जान ले ली। इस खून से भरी ट्रेजेडी के बाद लू हावरान शेन फैमिली के लिए एक टैबू बन गया। ओल्ड मैन उसे अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानता है और उसने अपनी ग्रैंड डॉटर को उससे दूर रहने का आदेश दे दिया। लेकिन शेन शिवे उस पर ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। उसने ओल्ड मैन को प्रोवोक करने के लिए ही ब्लाइंड डेट अटेंड किया और जानबूझकर सबसे ऑर्डिनरी, सबसे अननोटिस्ड आदमी यानी तुम्हें हस्बैंड के रूप में चुन लिया ताकि वो शेन फैमिली को इरिटेट कर सके। और इसी खेल में तुम उसकी लाइफ में आ गए। तुमने उससे शादी के 5 साल बाद ओल्ड मैन ने आखिरकार तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तब तक तुम्हारी जिंदगी किस दिशा में जा चुकी थी ये तुम अब समझने लगे थे। आखिरकार शेन शिवेई ने अपना पूरा डिस्गाइज हटा दिया और सबके सामने लू हावरान के साथ अपने रिलेशनशिप को ओपनली एक्सेप्ट कर लिया। फोन की स्क्रीन पर ये वर्ड्स जैसे फ्रीज हो गए। उस वक्त तुम ऑलरेडी डिप्रेशन में डूब चुके थे और उसी हालत में तुमने दोनों को एक साथ देख लिया। उस दिन के बाद तुम्हारा दिमाग पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया। तुम पागलों की तरह शेन शिवेई से पूछते रहे कि उसे तुम्हारे साथ बिताए पल कितने याद हैं, लेकिन उसने ठंडे अंदाज में तुम्हें सिक कहकर मेड को ऑर्डर दे दिया कि वो 24 घंटे तुम पर नजर रखे। इसके बाद तुम्हारा बिहेवियर पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तुमने हर जगह उनका स्कैंडल एक्सपोज करना शुरू कर दिया। तुमने वाटर आर्मी खरीदकर लू हावरान को ऑनलाइन इंसल्ट करवाया। कंपनी के नीचे जाकर उनकी प्राइवेट फोटोज तक पोस्ट कर दी। लू हावरान को इतनी गालियां पड़ी कि उसका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तुम्हें लगा था कि अब फाइनली तुम जीत गए हो, लेकिन तुम्हें जो मिला वो था शेन शिवे का डिवोर्स अग्रीमेंट। और उसी के साथ एक औरत होंगजोयन ने तुम्हें कोल्ड वॉइस में कहा, तुम सबसे कोल्ड इंसान हो जिसे मैंने कभी देखा है। तुमने मेरे दिल की आखिरी रोशनी भी खत्म कर दी। स्क्रीन पर चल रही ये कहानी बेहद क्रूअल थी। उसने रिवेंज लिया और हॉस्पिटल में अपनी आखिरी उम्मीद, अपने अनबॉर्न चाइल्ड को छोड़ दिया। वो तुम्हारी प्रीमेच्योर डॉटर का सिर्फ एक प्रूफ थी कि वो कभी एग्जिस्ट करती थी। लेकिन शेन शिवे ने उसी टाइम लू हावरान की रेप्यूटेशन बचाने का फैसला लिया। उस दिन के बाद तुम्हारा माइंड पूरी तरह टूट गया। उसने तुम्हारे क्रेजी बिहेवियर के सीसीटीवी वीडियोस तक अपलोड कर दिए। तुम्हें एक मेंटली अनस्टेबल इंसान के रूप में दिखाया और ये तक लिख दिया कि तुमने खुद उसके चेस्ट पर स्क्रैचेस किए थे। ये फैमिली तुम्हें वापस ओल्ड हाउस ले जाना चाहती थी, लेकिन तुमने कसम खा ली कि तुम शेन शिवेई के साथ ही मरोगे। धीरे धीरे तुम सच में एक लुनैटिक बन गए और आखिर में वही शेन शिवेई जिसे तुमने अपनी पूरी दुनिया माना था, उसने तुम्हें फोर्सफुली नर्सिंग इंस्टीट्यूशन में भेज दिया। यही वो 10 साल थे जहां तुम अंदर ही अंदर सड़ते रहे। हर एक वर्ड तुम्हारे दिल में आग की तरह जलता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारा मन करता है कि उस 10 साल बाद वाले खुद को जाकर गले लगा लो, लेकिन तुम्हारी उंगलियां बस फोन की स्क्रीन पर रुकी रह जाती है। और आखिर में तुम सिर्फ एक लाइन टाइप करते हो, मैं इस जिंदगी को दोबारा लिखूंगा। मैसेज सेंड करने के बाद तुम तुरंत कम्युनिकेशन चैनल खोलते हो और एक ऐसा नंबर डिलीट कर देते हो जिसे तुमने सालों से टच नहीं किया था। फिर तुम कॉल करके कामली कहते हो, ग्रैंडफादर को इन्फॉर्म कर दो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शेन शिवे से डिवोर्स लूंगा और ये फैमिली के हेयर की आइडेंटिटी वापस लूंगा। साथ ही लीगल डिपार्टमेंट को बोल दो कि शेन शिवे को दिए गए सारे शेयर्स विथड्रॉ कर लिए जाएं। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल के लिए
साइलेंस छा जाता है। फिर हेजिटेंट वॉइस आती है, यंग मास्टर, आपने तो कहा था कि आप मिस शेन को 3 साल तक टेस्ट करेंगे, अब तो बस कुछ ही दिन बचे हैं। फिर अचानक ये डिसीजन क्यों? तुम्हारी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। शेन सीवे कभी नहीं जानती थी कि मैं कोई बुच्चर नहीं बल्कि हांगकांग के गैम्बलिंग किंग ये जन्नान का ग्रैंडसन हूँ। बचपन से मैंने देखा है कि उसके आसपास काउंटलेस विमेन थी, लेकिन कोई भी सिंसियर नहीं थी। इसलिए मैं बेजिंग आया और एक नॉर्मल आदमी बनकर ट्रू लव ढूंढने लगा। लेकिन बिजी वेजिटेबल मार्केट में भी मुझे सिर्फ बिट्रेयल ही मिला। अब एक्टिंग जारी रखने की जरूरत नहीं है, अब मैं खुद सबसे क्रूल बनूंगा। सच जानने के बाद तुमने तुरंत लॉयर से कांटेक्ट किया, डिवोर्स अग्रीमेंट तैयार करवाया और एक ऐसा ट्रैप सेट किया जिससे शेन सीवे बिना जाने ही उस पर साइन कर दे। अब दोनों के रिलेशनशिप के खत्म होने में सिर्फ आधा महीना बचा था। शेन सीवे अभी भी अंधेरे में थी, एक तरफ ओल्ड मैन को संभाल रही थी और दूसरी तरफ तुम्हें। लेकिन तुम अच्छी तरह जानते थे कि उसने अपना हाथ किसके लिए तोड़वाया था। अगली सुबह तुम्हें उसका मैसेज आता है, आज रात का डिनर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मत होना। तुम पहले बहाना बनाकर मना करने वाले थे, लेकिन फिर सोचते हो कि अगर नहीं गए तो उसके फेक कंसर्न और ड्रामा को फेस करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि टाइम पर पहुंचो। रात में वेन्यू के बाहर ब्राइट लाइट्स चमक रही होती हैं। शेन शीवे कस्टमाइज्ड इवनिंग ड्रेस में होती है, उसका राइट आर्म प्लास्टर में होता है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है। अंदर आते ही वो धीरे से कहती है, आज जनरल झांग आएंगे, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट तैयार किया है, बाद में तुम खुद उन्हें देना, वो तुम्हें जरूर अप्रिशिएट करेंगे। तुम उसे शांत नजरों से देखते हो और समझ जाते हो कि वो फिर से एक्ट कर रहा है। तुम्हारी तरफ से सिर्फ एक फेंट रिएक्शन आता है, तुम्हारी कोल्डनेस और डिस्टेंस शेन सीवे को अंदर से और बेचैन करने लगती है। पहले जब भी तुम ग्रैंडपा की वजह से अपसेट होते थे, वो तुम्हें इजीली मना लेता था, लेकिन अब चाहे वो कितनी बार कोशिश करे, तुम बर्फ की तरह ठंडे बने रहते हो। तुम्हारी इंडिफरेंट बैक को देखते हुए शेन सीवे अपने दोनों फिस्ट टाइट कर लेता है और अंदर की सारी पैनिक और डर को दबाने की कोशिश करता है। तभी आसपास खड़े लोग धीरे धीरे विस्पर करने लगते हैं, मिस शेन सच में अपने मैन से बहुत प्यार करती है, ऐसे हाई क्लास इवेंट में भी वो इस तरह के अर्थबन को साथ लेकर आई है। दूर से कुछ लोग हंसते हुए कहते हैं, सुना है ये पहले बुचड़ था, इसके शरीर से अभी भी ब्लड की स्मेल आती होगी। लेकिन इस बार तुम बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, जैसे तुम्हारे अंदर अब कोई इमोशन बचा ही नहीं है। तुम भीड़ को चीरते हुए सीधे आगे बढ़ते हो और बिना रुके जनरल झांग के सामने जाकर खड़े हो जाते हो। तुम्हारा पोस्चर काम लेकिन फर्म होता है। तुम धीमी लेकिन क्लियर वॉइस में कहते हो, सुना है जनरल झांग को सेल्फ पेंटिंग बहुत पसंद है, इसलिए मैंने स्पेशली आपके लिए गिफ्ट तैयार किया है। जनरल झांग पेंटिंग लेता है और धीरे धीरे स्क्रोल खोलता है। जैसे ही पेंटिंग पूरी खुलती है, पूरा माहौल अचानक से एक्साइटमेंट से भर जाता है। लोग शॉक होकर कहते हैं, ये तो मास्टर बाइचुआन का वर्क लग रहा है। चारों तरफ से तारीफों की आवाज आने लगती है, ये पेंटिंग प्राइसलेस है, इसे कोई ऑर्डिनरी इंसान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज उस पूरे माहौल को तोड़ देती है, जनरल झांग, मुझे डर है कि ये पेंटिंग असली नहीं है। सबकी नजरें उस आवाज की तरफ मुड़ जाती हैं और वहां लू हाओरान व्हाइट सूट पहनकर कॉन्फिडेंटली आगे आता है। उसके हाथ में असली पेंटिंग होती है। जैसे ही वो उसे खोलता है, तुम्हारी लाई हुई पेंटिंग फीकी पड़ जाती है। कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस छा जाता है और फिर अचानक से मॉकिंग और एक्यूजेशन शुरू हो जाते हैं। ओ माय गॉड, इसने फेक पेंटिंग से जनरल झांग को फूल करने की कोशिश की, इतनी हिम्मत, ये तो बहुत बड़ा इंसल्ट है। मिस शेन जैसी हाई क्लास वुमन ने ऐसे इग्नोरेंट आदमी से शादी क्यों की? अच्छा हुआ मिस्टर लू ने टाइमली एक्सपोज कर दिया, नहीं तो ये पेंटिंग सच में डिस्प्ले हो जाती। ये सब सुनते ही शेन शीवेई का चेहरा सख्त हो जाता है। वो तुरंत आगे बढ़कर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, ये पेंटिंग मैंने तैयार की थी, इसका मेरे हस्बैंड से कोई लेना देना नहीं है, मैंने खुद इसे खरीदा था, गलती मेरी है। लेकिन उसकी बात के बाद भी लोग शांत नहीं होते। कोई कहता है, मिस शेन, इतनी बड़ी बात पर झूठ मत बोलिए मिस्टर, ये का बैकग्राउंड ही ऐसा है, उन्हें आर्ट की समझ होना पॉसिबल नहीं है। जनरल झांग भी थोड़ा नाराज होकर कहता है, शी वेई, तुम नॉर्मली समझदार हो, आज इतनी केयरलेस कैसे हो गई? ये सारी बातें सुनकर तुम धीरे से अपना सिर घुमाते हो और शेन शीवेई को घूरते हो। तुम्हें साफ समझ आ जाता है कि ये पूरा सेटअप उसी का था। उसने जानबूझकर तुम्हें सबके सामने एम्बेरस करने के लिए ये ट्रैप बनाया, ताकि तुम डिनर का बिगेस्ट जोक बन जाओ और लू हाओरान को फिर से हाईलाइट किया जा सके। शेन शीवेई तुम्हारा हाथ पकड़कर धीरे से कहता है, डरो मत, मैं प्रूव कर दूंगी कि ये पेंटिंग तुमने नहीं खरीदी। लेकिन तुम उसका हाथ झटक देते हो, टीथ भींचते हुए कहते हो, जरूरत नहीं है, ये लोग सही कह रहे हैं, शेन फैमिली हाई क्लास है ही नहीं, और मैं तो एक सिंपल कंट्री बम्पकिन हूँ, बिजनेस क्या समझूंगा। इतना कहकर तुम तुरंत मुड़ते हो और वहां से निकल जाते हो। पीछे शेन शीवेई की आंखों में पहली बार पैनिक की झलक दिखाई देती है। वो जल्दी से तुम्हारे पीछे आता है और तुम्हारा रिस्ट पकड़ लेता है, लेकिन उसी वक्त लू हाओरान हल्का सा अपना माथा पकड़
पकड़कर आगे बढ़ता है जैसे उसे डिजनेस हो रही हो। शेन शीवे ये देखकर तुरंत तुम्हें छोड़ देता है और उसकी तरफ भागता है। मिस्टर लू, आपको फिर से हाइपोग्लाइसीमिया हो गया? वो तुरंत अपनी पॉकेट से कैंडी निकालकर उसके मुंह में डालता है। उसे संभालने में इतना बिजी हो जाता है कि उसे ये तक एहसास नहीं होता कि तुम कब गायब हो चुके हो। तुम बैंक्वेट हॉल से बाहर निकलते हो और सीधा सड़क किनारे खड़ी प्राइवेट कार में बैठ जाते हो। रास्ते में शेन शीवे के लगातार कॉल्स आते रहते हैं, लेकिन तुम एक भी कॉल रिसीव नहीं करते। आखिर में उसका मैसेज आता है, आ क्यों, इस बार मेरी गलती थी, तुम घर जाकर रेस्ट करो, मैं काम खत्म करके तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम उसकी बात पढ़कर हल्का सा मॉक करते हुए हंसते हो और फोन साइलेंट मोड पर डाल देते हो। कार में आंखें बंद करके थोड़ा रेस्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन अचानक कार रुक जाती है। तुम आंखें खोलते हो तो देखते हो कि ये शेन फैमिली का ओल्ड हाउस है। तुम ड्राइवर से पूछने ही वाले होते हो कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया, तभी दो बॉडीगार्ड्स दरवाजा खोलते हैं और तुम्हें जबरदस्ती बाहर खींच लेते हैं। तुम्हें सीधे अंदर ले जाकर जमीन पर घुटनों के बल गिरा दिया जाता है। मिस्टर शेन बिना कुछ बोले यांग चीचेंग का विप उठाकर तुम पर जोर से मारना शुरू कर देते हैं। हर एक वार के साथ वो गुस्से में चिल्लाते हैं, ये क्यों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने लोगों के सामने जनरल झांग को इंसल्ट करने की? ये न्यूज हेडलाइंस बन चुकी है। क्या तुम अपनी औकात से शेन फैमिली की रेप्यूटेशन मिटाना चाहते हो? तभी शेन शीवे की आंट रोते हुए आगे आती है और तुम्हें एक जोरदार थप्पड़ मारती है। मेरा बेटा अपनी लव लाइफ के लिए जनरल जैंग के कनेक्शंस चाहता है, स्पेशल मेडिसिन लेने के लिए, और तुमने फेक पेंटिंग देकर सब खराब कर दिया। तभी मिस्टर शेन के इशारे पर सर्वेंट से कटोरा काले रंग की मेडिसिन लेकर आते हैं। वो कोल्ड वॉइस में कहते हैं, शीवेई ने तुमसे शादी करने की जिद की, मैं रोक नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हें शेन फैमिली के खून को दागदार नहीं करने दूंगा। या तो ये मेडिसिन खुद पी लो या फिर हम तुम्हें पिलाएंगे। तुम पीछे हटने की कोशिश करते हो, लेकिन बॉडीगार्ड्स तुम्हें मजबूती से पकड़ लेते हैं। आखिरकार वो कड़वी मेडिसिन तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती डाल दी जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे शरीर में आग लग गई हो। कुछ ही सेकंड्स में पेट में अनबेयरेबल पेन शुरू हो जाता है। तुम पसीने में भीग जाते हो, तुम्हारा पूरा शरीर कांपने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और तुम ऑलमोस्ट बेहोश होने लगते हो। सर्वेंट्स घबरा कर कहते हैं, मिस्टर शेन, इसका इफेक्ट बहुत स्ट्रांग है, अगर और पिलाया तो शायद ये बच नहीं पाएगा। तब जाकर मिस्टर शेन हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा करते हैं। बॉडीगार्ड्स तुम्हें छोड़ देते हैं और तुम ठंडी जमीन पर बुरी तरह गिर जाते हो। तुम्हारा शरीर पूरी तरह वीक हो चुका होता है और तुम वहीं पड़े पड़े बस हिल भी नहीं पाते। इस बार तुमने अपने 10 साल बाद वाले खुद से अलग रास्ता चुन लिया था और बिना जाने ही तुम्हारी किस्मत पूरी तरह बदलने लगी थी। जब तुम्हारी आंख खुलती है तो तुम हॉस्पिटल के बेड पर लेटे होते हो। पेट में अब भी तेज दर्द हो रहा होता है। बाहर कॉरिडोर में शन शीवे की ठंडी आवाज गूंज रही होती है, ये छू के लिए बेस्ट डॉक्टर अरेंज करो, उसे कोई सीक्वल ही नहीं रहना चाहिए वरना ये हॉस्पिटल बंद करवा दूंगी। उसकी आवाज इतनी सख्त होती है कि पूरा स्टाफ घबरा जाता है। उसी समय लू हाओरान की हल्की चिंतित आवाज आती है, शीवेई, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? क्या तुम सच में उससे प्यार करने लगी हो? शेन शीवेई हल्की थकी हुई आवाज में जवाब देती है, मैं बस गिल्टी फील कर रही हूँ। आखिर वो मेडिसिन मेरा ही आइडिया था। ये सुनते ही जैसे तुम्हारे दिल में कुछ टूट जाता है। फिर हल्की सी आहट के साथ वो लू हाओरान के पास जाकर उसे जेंटली हक करती है और धीमी आवाज में कहती है, मिस्टर लू, मुझे सिर्फ तुम्हारी ही परवाह है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक बच्चा चाहती हूँ। लू हाओरान थोड़ा पीछे हटते हुए पूछता है, तो क्यों का क्या? तुम उसे अपने फ्रेंड्स से मिलाती थी, इवेंट्स में लेकर जाती थी, क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है? तुम अंदर से टूट चुके होते हो, लेकिन फिर भी जवाब सुनने की उम्मीद में खुद को रोक नहीं पाते। अगले ही पल शन शीवे की ठंडी सच्चाई सामने आती। मैं उसे रियूनियन में ले गई थी ताकि लोगों को उसकी लो स्टेटस याद रहे। फूड शो में ले गई ताकि वो सबके सामने बटर का काम दिखाए और ग्रैंडपा को पता चले कि उसके और तुम्हारे बीच कितना गैप है। और जो नेटिजन्स ऑनलाइन उसे मॉक करते थे वो भी मैंने ही अरेंज किया था। ये सब सिर्फ ग्रैंडपा को मजबूर करने के लिए था कि वो जल्दी हमारी शादी एक्सेप्ट कर लें। ये सुनकर तुम्हें समझ आ जाता है कि जिन दिनों में तुम प्यार समझ रहे थे वो असल में केयरफुली प्लान्ड ह्यूमिलिएशन थी। तुम्हारा दिल जैसे ठंडे पानी में डूब जाता है और पूरी तरह नम हो जाता है। तभी वार्ड का डोर खुलता है और शन शीवे अंदर आता है। वो तुम्हें जागा हुआ देखता है और अचानक नर्वस हो जाता है। अच्छू, तुम कब जागे? उसकी आंखों में हल्की घबराहट दिखती है। तुम कोल्ड नजरों से उसे देखते हो और कहते हो, क्यों, डर है कि मैंने कुछ सुन लिया? ये वर्ड्स उसके दिल में चुभ जाते हैं। वो फोर्स्ड स्माइल के साथ तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। मुझे पता है ग्रैंडपा ने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं कभी तुमसे डिवोर्स नहीं लूंगा। तुम ही मेरे लाइफ के ओनली मैन हो। उसकी ये बातें सुनकर भी तुम्हारे चेहरे पर कोई इमोशन नहीं आता। तुम्हारी कोल्डनेस उसे और अनईजी कर देती है। उसे शक होने लगता है कि शायद तुमने सच में सब सुन लिया है। इसलिए वो जल्दी से टॉपिक बदलते हुए एक गिफ्ट निकालता है। तुम्हें ये वॉच हमेशा चाहिए थी ना? अंडरग्राउंड रेस में मैंने इसे जीतकर तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम उस वॉच को देखते हो, लेकिन तुम्हारी नजरों में कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। तुम्हें तुरंत समझ आ जाता है कि ये फेक है। असली वॉच तो पहले ही लू हाओरन के रिस्ट पर है। तुम बस कामली कहते हो, ठीक है रख दो, और फिर आंखें बंद कर लेते हो। शन शीवे को ये रिएक्शन देखकर शॉक लगता है। पहले जब भी वो रेस में जाता था तुम डर के मारे रोने लगते थे, उसकी चोट चेक करते थे, लेकिन आज तुमने एक बार भी उसकी तरफ कंसर्न नहीं दिखाया। वो अपने हाथ की हल्की इंजरी को छूते हुए कहता है, क्यों, क्या तुम ऐसे ही मुझे इग्नोर करते रहोगे जैसे हम स्ट्रेंजर्स हो? लेकिन तुम बिना आंख खोले कहते हो, मुझे बस सोना है। ये सुनकर
उसका दिल जैसे रुक जाता है। 3 साल की सारी वार्मथ और क्लोजनेस इस एक पल में खत्म हो जाती है। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है लेकिन अंदर से घुट रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ से कुछ सुनकर वो तुरंत टेंस हो जाता है। मिस्टर लू, आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। कॉल कट करके वो तुम्हारी तरफ देखता है। माफ करना, तुम्हें इन दिनों बहुत सफर करना पड़ा। जब तुम ठीक हो जाओगे मैं सब ठीक कर दूंगा। इतना कहकर वो जल्दी से वार्ड से निकल जाता है। इसके बाद तुम्हें शेन शीवेई ओल्ड हाउस में शिफ्ट कर देता है ताकि तुम रिकवरी कर सको। तुम्हारे आसपास हर समय सर्वेंट्स रहते हैं जो तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर अब कुछ भी बाकी नहीं बचा होता। तभी एक दिन सिविल अफेयर्स ब्यूरो से कॉल आता है। मिस्टर ये काम पीरियड कल खत्म हो रहा है, प्लीज डिवोर्स सर्टिफिकेट लेना मत भूलिए। तुम बिना हेसिटेशन के कहते हो दूसरा सर्टिफिकेट सीधे शन ग्रुप भेज देना। ये तुम्हारा शन शीवे के लिए आखिरी गिफ्ट होता है और तुम जानते हो कि उसे ये गिफ्ट जरूर पसंद आएगा। उसी रात शन फैमिली जनरल चांग से माफी मांगने के लिए ओल्ड हाउस में एक ग्रैंड बैंक्वेट रखती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से लू हावरान भी उस बैंक्वेट में आता है और सबके सामने अनाउंस होता है कि अब वो जनरल झांग का गॉडसन बन चुका है। और जनरल झांग खुद मुस्कुराते हुए कहता है, हावरान मुझे बहुत पसंद है। यही वो पल होता है जब तुम्हें साफ समझ आ जाता है कि अब सब कुछ ऑफिशियली बदल चुका है, इसीलिए आज से हावरान मेरा गॉडसन है। जनरल झांग की गूंजती हुई आवाज पूरे हॉल में फैल जाती है। सिर्फ शन फैमिली ही नहीं बल्कि ओल्ड मैन के चेहरे पर भी सालों बाद एक रेयर स्माइल आ जाती है। बैंक्वेट खत्म होने के बाद लू हावरान सीधे तुम्हारी तरफ आता है। इस बार उसका एटीट्यूड पहले जैसा लो की नहीं बल्कि क्लियरली सुपीरियर होता है। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुमने सुन ही लिया होगा, सीवे के भाई के लिए जो स्पेशल मेडिसिन अरेंज हुई है वो मेरी वजह से पॉसिबल हुआ है। तुम बिल्कुल काम खड़े रहते हो, तुम्हारे चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आता। ये देखकर वो थोड़ा और पास आकर धीमी आवाज में बोलता है, अब मैं जनरल झांग का गॉडसन बन चुका हूँ। इवन अगर ओल्ड मैन को मुझसे प्रॉब्लम भी हो तो भी उसे मेरी रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी। और तुम एक लो बैकग्राउंड से आते हो, अगर शन फैमिली में रहोगे तो सिर्फ शिवे को नीचे खींचोगे। अगर सच में उससे प्यार करते हो तो क्वाइटली पीछे हट जाओ। उसकी बात खत्म होते ही तुम उसे सीधा देखते हो और बिल्कुल फ्लैट टोन में कहते हो, तुम उससे ज्यादा सूटेड हो। आखिर हर कोई एल्डर्स को मैनिपुलेट करके और जूनियर्स को कंफ्यूज करके शन शिवे और उसकी मदर को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हारे ये वर्ड्स सुनते ही लू हावरान का चेहरा एकदम स्टिफ हो जाता है। उसकी आवाज हल्की कांपती है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम बिना रुके कोल्ड अंदाज में कहते हो, तुम शन शिवे की मदर के साथ क्लोज हो। ये तुम मुझसे ज्यादा जानते हो कि ये सच है या झूठ। दरअसल तुम्हें ये सब अपने 10 साल बाद वाले खुद से पता चला था कि लू हावरान उतना इनोसेंट नहीं है जितना दिखता है। वो सालों से सीक्रेटली शन मदर के कांटेक्ट में था, बस उसने ये सीक्रेट बहुत अच्छे से छुपा रखा था। यहाँ तक कि शन शिवे को भी इसकी खबर नहीं थी। तुम उससे और बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते और मुड़कर जाने लगते हो, लेकिन अचानक लू हावरान पैनिक में तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है। रुको, बात क्लियर करो। तुम झटके से उसका हाथ छुड़ाते हो। छोड़ो, वो पीछे की तरफ गिर पड़ता है और तभी शेन शिवेई तेजी से आगे आकर उसे संभाल लेता है। वो तुम्हारी तरफ देखते हुए सीरियस टोन में कहता है, आच्यू, काम डाउन। मिस्टर लू अब जनरल झांग के गॉडसन है, वो शेन फैमिली के गेस्ट हैं। तुम ऐसे चीप वर्ड्स इस्तेमाल करके फैमिली की इमेज खराब मत करो। उसके ये वर्ड्स तुम्हारे दिल में सीधे आग की तरह लगते हैं। तुम्हारी उंगलियां खुद ब खुद टाइट हो जाती हैं। तुम्हें वो पल याद आता है जब शेन शिवेई सबके सामने प्राउडली कहता था, आक्यू सबसे प्योर और एजुकेटेड इंसान है, वो इन प्ले बॉयज से कहीं बेहतर है। और अब वही इंसान तुम्हें पब्लिकली इंसल्ट कर रहा था। तभी तुम्हें एहसास होता है कि वो सब बातें सिर्फ फेक शील्ड थी, असली सच तो यही है जो वो अभी बोल रहा है। तभी अचानक दूर से एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे पिग्स चिल्ला रहे हो। बाहर यार्ड में कार्स के हॉर्न्स बजने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में दर्जनों लाइव पिग्स अंदर यार्ड में घुस आते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्कर्स उन्हें ड्राइव कर रहे होते हैं। पूरा गार्डन और फ्लावर बेड्स बिखर जाते हैं। पूरा माहौल केओस में बदल जाता है। अचानक किसी की नजर पिग्स पर पड़ती है और वो शॉक होकर चिल्लाता है, अरे हर पिग पर नेम टैग लगा है। सब ध्यान से देखते हैं तो उस पर जंग योंगफू लिखा होता है। ये नाम सुनते ही ओल्ड मैन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि यही जनरल जंग का रियल नाम था। तभी जनरल जंग खुद वहां आकर ये सीन देखता है। उसका गुस्सा फ्लड की तरह बढ़ने लगता है। हर पिग पर उसके फैमिली मेंबर्स के नाम लिखे होते हैं। ये देखकर वो पूरी तरह इंसल्ट महसूस करता है। ओल्ड मैन केन लेकर यार्ड में चिल्लाते हुए पूछता है, ये किसने किया है? सब लोग डर के मारे चुप हो जाते हैं। तभी कोई सर्वेंट डरते हुए कहता है, ये पिग्स जिंगबे मार्केट से लाए गए हैं। बायर का नाम मिस्टर ये है। ये सुनते ही ओल्ड मैन का गुस्सा एक्सप्लोड हो जाता है। वो केन जमीन पर मारते हुए चिल्लाता है, ये च्यू कहाँ है? उसे मेरे सामने लाओ। अगले ही पल तुम्हें फोर्सफुली सबके सामने खींच कर लाया जाता है। ओल्ड मैन तुम्हें ठंडी नजरों से देखता है। उसकी आंखों में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट होती है। वो कहता है, मैंने सोचा था तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन तुमने बदला लेने के लिए इतना गिरा हुआ तरीका चुना। तुम सच में एक स्काउंड्रल हो। इस जिंदगी में कभी भी जांग फैमिली के दरवाजे के अंदर कदम रखने के बारे में मत सोचना। जनरल जांग भी डिस्गस्ट से तुम्हारी तरफ देखता है। वो मुंह फेर लेता है और कोल्ड वॉइस में कहता है, शेन फैमिली के सन इन लॉ ने मुझे पूरी तरह डिसअपॉइंट किया है। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। ये सुनकर तुम धीरे से अपना सिर घुमाते हो और शेन शिवेई की तरफ देखते हो। तुम्हारी आंखों में एक आखिरी उम्मीद चमकती है, शायद इस बार वो तुम्हारे लिए खड़ा होगा। तुम चुपचाप खड़े रहते हो। तुम्हारी नजरें सिर्फ शेन शिवेई पर टिकी होती हैं। हमेशा की तरह तुम्हें यकीन होता है कि वो तुम्हारे लिए खड़ा होगा। जैसे पहले हर बार वो
कॉन्फिडेंटली सबके सामने कहता था कि आक्यू ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन इस बार शेन शिवेई बस भौहें सिकोड़कर खड़ा रहता है। उसकी आंखों में ना कोई ट्रस्ट होता है ना ही कोई वार्मथ, सिर्फ एक ठंडी डिसअपॉइंटमेंट होती है। वो धीमी आवाज में पूछता है, आक्यू क्या सच में ये पिक्स तुमने भेजे हैं? उसके ये वर्ड्स तुम्हारे दिल में बर्फ की तरह गिरते हैं। तुम्हारे अंदर बची आखिरी उम्मीद भी बुझ जाती है। तुम दांत भींचकर अपने अंदर की सारी ह्यूमिलिएशन दबाते हुए जवाब देते हो, मैंने ये पिग्स ऑर्डर नहीं किए, और अगर मुझे ज़ैंग फैमिली को इंसल्ट करना होता तो क्या मैं इतना बेवकूफ होता कि अपने ही नाम से ऑर्डर करता? लेकिन ओल्ड मैन का गुस्सा पहले ही कंट्रोल से बाहर हो चुका होता है। वो जोर से चिल्लाता है, तुम्हारे अलावा और कौन ऐसा नीच काम कर सकता है? गार्ड्स, इसे पिग्स के साथ बंद कर दो और इसे वहीं रिफ्लेक्ट करने दो। उसके वर्ड्स गिरते ही बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़ते हैं और तुम्हारे कंधे पकड़कर तुम्हें घसीटने लगते हैं। तुम्हारी आंखें खून सी लाल हो जाती हैं। तुम आखिरी बार शेन शिवेई की तरफ देखते हो। तुम्हारी आवाज में दर्द और टूटन साफ सुनाई देती है। शेन शिवेई, तुम चाहो तो सच्चाई चेक कर सकते हो, फिर भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। तुम्हारी हालत देखकर एक पल के लिए शेन शिवेई की उंगलियां उसके हाथ में ढंस जाती हैं। उसकी आंखों में हल्की हलचल होती है, लेकिन अगले ही पल वो अपना चेहरा फेर लेता है और तुम्हारी तरफ देखने से बचता है। उसी पल तुम्हारे अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट जाता था। तुम स्ट्रगल करना बंद कर देते हो। तुम्हें समझ आ जाता है कि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी इनोसेंस शेन शिवेई के लिए कुछ भी नहीं है। शायद ये सब एंडिंग वही चाहता था। और इसी तरह बॉडीगार्ड्स तुम्हें जबरदस्ती उस रूम में बंद कर देते हैं जहां वो सारे पिग्स होते हैं। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। बाहर खड़ा लू हौरान इस पूरे सीन को देखकर हल्की मुस्कान देता है। उसके होंठों पर एक अजीब कर्व आता है और वो धीरे से कहता है, गुड लक। अगले ही पल स्केयर्ड पिग्स बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगते हैं और सीधे तुमसे टकराते हैं। तुम्हारा शरीर जोर से दीवार से टकराता है। पहले से ही घायल बॉडी में दर्द और फैल जाता है। तुम खुद को संभालने की कोशिश करते हो, लेकिन एक के बाद एक कई बार टकराने से आखिरकार तुम गिर जाते हो। तुम्हारा शरीर चोटों से भर जाता है और तुम ठंडी कीचड़ में पड़े रह जाते हो। सिर्फ तुम्हारी धीमी सांसें ही चल रही होती हैं। कुछ देर बाद बाहर से आवाजें आती हैं। कोई एल्डर जनरल कह रहा होता है, सुना है शिवेई पहले हॉरन को पसंद करती थी। उसका हस्बैंड तो बिल्कुल अनवर्दी है, मैनर्स भी नहीं है, हॉरन के सामने तो कुछ भी नहीं। बेहतर है ये डिवोर्स ले और हॉरन से शादी करे। ये वर्ड्स सुनकर तुम अंदर ही अंदर टूटते जाते हो। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है। शेन शिवेई अंदर आता है। वो तुम्हें उठाने की कोशिश करता है। तुम्हारा पूरा शरीर खून और कीचड़ से भरा होता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द दिखता है, लेकिन उसकी आवाज फिर भी कोल्ड और ब्लेमिंग होती है। क्यों? इस बार तुमने हद कर दी। जनरल ज़ांग कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। वो पोर्ट सिटी के गैम्बलिंग किंग का पुराना दोस्त है। हम उसे ऑफेंड नहीं कर सकते। तुम्हें बचाने के लिए मुझे मजबूर होकर डिवोर्स अग्री करना पड़ा और मिस्टर लू से शादी भी। ये सुनकर तुम हल्का सा हंसते हो। वो हंसी कमजोर होती है, लेकिन उसमें दर्द भरा होता है। तुम्हें समझ आ जाता है कि यहाँ तक कि तुम्हारे ग्रैंडफादर तक को इस गेम में इस्तेमाल किया गया। और सबसे आयरॉनिक बात यह है कि यही एंडिंग शेन शिवेई चाहता था, लेकिन ब्लेम तुम्हारे सिर पर डाल दिया गया। तुम उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाते हो और कमजोर आवाज में कहते हो, अतो तुम्हें और लू हौरान को शादी की बधाई। शेन शिवेई एक पल के लिए शॉक हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी शांति से ये सुनोगे। ना तुमने रोया ना सवाल किया, बल्कि उसे ब्लेस कर दिया। लेकिन जल्दी ही वो इस बात को इग्नोर कर देता है। उसका पूरा फोकस अब लू हौरान के साथ होने वाली शादी पर होता है। अगली सुबह तुम अपना सामान पैक करते हो और घर से बाहर निकलते हो। बाहर तुम्हारी मुलाकात शेन शिवेई से होती है। वो व्हाइट क्लॉथ्स में खड़ा होता है। क्यों? तुम कहाँ जा रहे हो? वो पूछता है। तुम उसे देखते हो और बिना किसी इमोशन के कहते हो, कहीं भी टेंशन मत लो, मैं बैटल फील्ड पे नहीं जा रहा। तुम्हारे वर्ड्स सुनकर वो कुछ पल के लिए ब्लैंक हो जाता है, फिर जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। वो शादी बस फॉर्मेलिटी है। लीगली तुम अभी भी मेरे हस्बैंड हो। तुम बस हल्की सी मीनिंगफुल स्माइल देते हो, लेकिन कुछ कहते नहीं। उसे ये नहीं पता होता कि कुछ ही देर पहले तुम्हें डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल चुका है और अब तुम उसके हस्बैंड नहीं रहे। तभी दूर से कई लग्जरी कार्स आकर शेन फैमिली के ओल्ड हाउस के बाहर रुकती है। दरवाजे खुलते हैं और ब्लैक सूट पहने बॉडीगार्ड्स बाहर निकलते हैं, जिनके कपड़ों पर हंग कांग के ये फैमिली का लोगो चमक रहा होता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। कोई कहता है, ये तो हांगकांग के गैम्बलिंग किंग के लोग हैं। शेन फैमिली का ओल्ड मैन भी एक पल के लिए घबरा जाता है। वो तुरंत आगे बढ़कर उन्हें वेलकम करने लगता है और शेन शिवेई की तरफ मुड़कर कहता है, तुम अभी तक यहाँ खड़ी क्यों हो? जल्दी जाओ और हावरान को लेकर आओ। उस पल तुम चुपचाप खड़े रहते हो, लेकिन इस बार गेम पूरी तरह बदल चुका होता है। शेन शिवेई जल्दी जल्दी लू हावरान के कपड़े ठीक करता है और उसे साथ लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, अचानक वो ब्लैक सूट वाले बॉडीगार्ड्स उन्हें इग्नोर करके सीधे तुम्हारे सामने आकर रुक जाते हैं। अगले ही पल सभी एक साथ झुक जाते हैं और लीडर लाउड वॉइस में कहता है, यंग मास्टर, हांगकांग में ओल्ड मास्टर आपको बहुत याद कर रहे हैं। उन्होंने खास हमें भेजा है आपको घर वापस ले जाने के लिए। पूरा ये फैमिली आपका इंतजार कर रहा है। ये वर्ड्स सुनते ही पूरा यार्ड एकदम साइलेंट हो जाता है, जैसे हवा तक रुक गई हो। शेन
शेन फैमिली के चेहरों पर शॉक साफ दिखता है। जो लोग अभी तक तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे वही अब डिसबिलीफ में एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये छो यंग मास्टर। शेन शिवे का चेहरा भी एकदम ब्लैंक हो जाता है। 3 साल की शादी में उसे लगता था कि वो तुम्हें पूरी तरह जानता है, लेकिन अगर तुम सच में हांगकांग के ये फैमिली के यंग मास्टर हो तो तुम रोज वेजिटेबल मार्केट में पोर्क बेचने क्यों जाते थे? ये सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगता है। तभी शेन फैमिली का ओल्ड मैन संभलता है और फोर्सड स्माइल के साथ आगे बढ़कर कहता है, शायद आप लोगों को गलतफहमी हुई है। ये हमारा अभी अभी डिवोर्स्ड सन इन लॉ है, ये फैमिली का यंग मास्टर नहीं। लेकिन जैसे ही बॉडीगार्ड सन इन लॉ शब्द सुनता है उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, हमारे यंग मास्टर ने शेन शिवेई से शादी की। ये आपके परिवार के लिए 8 जन्मों का सौभाग्य था और आपने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। ये सुनकर ओल्ड मैन का चेहरा बदल जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक बॉडीगार्ड उससे ऐसे बात कर सकता है। वो गुस्से में कुछ कहने ही वाला होता है कि शेन शिवेई तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और सीधे तुम्हारी तरफ देखकर पूछता है, क्यों? ये सब क्या हो रहा है? लेकिन तुम उसकी तरफ देखते तक नहीं। तुम्हारी आंखों में अब सिर्फ कोल्ड इंडिफरेंस बचा होता है। 3 साल की सारी मेहनत, प्यार और सैक्रिफाइस अब तुम्हें सिर्फ बिट्रियल लगते हैं। तुम बिना किसी इमोशन के कहते हो, जिन चलो। तुम्हारी आवाज हल्की होती है लेकिन उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होता। तुम पीछे मुड़कर भी नहीं देखते और सीधे सड़क किनारे खड़ी ब्लैक मेबाज की तरफ बढ़ जाते हो। कुछ ही सेकंड्स में पूरी ये फैमिली की कार कन्वॉय वहां से निकल जाती है। पीछे खड़े सभी लोग जैसे शॉक में जमे रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। तभी लू हावरान सडनली बोल पड़ता है, शिवे, क्या तुम्हें आक्यू से बात नहीं करनी चाहिए? वो जरूर सैड होगा, इसीलिए किसी को हायर करके ये ड्रामा कर रहा है ताकि तुम्हें इरिटेट कर सके। ड्रामा, ये शब्द शेन शिवे के दिमाग में गूंजता है और वो धीरे धीरे खुद को कन्विंस करने लगता है। अगर ये क्यू सच में हांगकांग का यंग मास्टर होता तो वो 3 साल तक बुच्चर बनकर क्यों रहता? ये सब लोग जरूर पैसे लेकर आए होंगे बस उसे प्रोवोक करने के लिए। ये सोचते ही उसके चेहरे का शौक गायब हो जाता है और उसकी जगह गुस्सा ले लेता है। शेन फैमिली के बाकी लोग भी लू हावरान की बात मानकर हंसने लगते हैं। हमें लगा था फेट बदल गया, लेकिन ये तो उसका खुद का इल्यूजन निकला। सीवे, उसे इग्नोर करो। वेडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करते हैं। जब उसका ड्रामा खत्म होगा तो खुद रोता हुआ वापस आएगा। हांगकांग का यंग मास्टर, कितना मजाक लगता है। सबके ताने और इंसल्ट्स तुम्हें और नीचे गिराने लगते हैं। वहीं लू हावरान अंदर से सेटिस्फाइड महसूस करता है लेकिन बाहर से सिंपैथेटिक बनकर कहता है, च्यू शायद कंफ्यूज्ड हो गया है, इसीलिए खुद को ये फैमिली का यंग मास्टर दिखा रहा है। मेरे गॉडफादर और ये मास्टर एक दूसरे को जानते हैं, मैं उसके लिए बात कर सकता हूँ। इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। हावरान कितना समझदार है। सीवे, तुम लकी हो कि तुम उससे शादी कर रही हो। इस तरह बातें करते हुए सब लोग वेडिंग वेन्यू की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो बैंक्वेट हॉल के दरवाजे खोलते हैं सभी एकदम फ्रीज हो जाते हैं। अंदर का पूरा सीन बर्बाद हो चुका होता है। जो हॉल पहले रोमांटिक और लग्जूरियस था अब पूरी तरह मेस बन चुका होता है। टेबल्स उलटी पड़ी होती हैं, वेडिंग केक टूट चुका होता है, शैंपेन टावर बिखर चुका होता है और फ्लोर पर शराब फैली होती है। कोई शौक में चिल्लाता है, ये किसने किया? तुरंत जवाब आता है, और कौन करेगा? ये च्यू ही होगा। सबके चेहरे गुस्से से भर जाते हैं। शेन शिवे का चेहरा अंधेरे जैसा हो जाता है। वो दांत भींचते हुए कहता है, उसने प्रॉमिस किया था कि वो सीन क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन वो आया भी और सब कुछ डिस्ट्रॉय करके चला गया। अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची। आखिरकार उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो तुरंत फोन निकालकर तुम्हें कॉल करता है, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ कोल्ड ऑटोमेटेड वॉइस सुनाई देती है। द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज स्विच्ड ऑफ। शेन शिवे एक पल के लिए स्टंट रह जाता है। उसे समझ आता है कि तुम जानबूझकर उससे दूर जा रहे हो। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो टीथ ग्राइंड करते हुए कहता है, उसे ढूंढो अभी। तभी पास खड़ा लू हावरान हल्का सा वीक एक्ट करते हुए कहता है, सीवे, क्या मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया? क्यों ना मैं आज ही उसे अपोलोजाइज कर लूं? शेन सीवे तुरंत उसकी तरफ मुड़कर सॉफ्टली कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके अंदर अब भी सब कुछ पूरी तरह बदल चुका होता है। शेन शिवे ने लू हावरान का ठंडा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें थोड़ी स्टेडी हुई और उसने धीमी आवाज में कहा, शायद मैंने उसे ज्यादा स्पॉइल कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। लू हावरान हल्का सा सिर झुकाकर खामोश रहता है। उसकी नजरें नीचे होती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में एक छुपी हुई खुशी होती है जिसे वो अच्छी तरह हाइड कर लेता है। समय धीरे धीरे बीतता है। शेन सीवे टेम्पोरेरी लाउंज में काफी देर तक इंतजार करता रहता है। आखिरकार असिस्टेंट हड़बड़ाते हुए अंदर आता है। उसका चेहरा टेंस होता है। मिस, लेकिन शेन सीवे बिना सिर उठाए फोन पर न्यू वेन्यू अरेंज करने में बिजी रहता है। उसकी उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चल रही होती हैं। वो इम्पेशिएंट होकर पूछता है, ये क्यों मिला? उसके दिमाग में यही चलता है कि तुम बीजिंग में बिल्कुल हेल्पलेस हो, ज्यादा दूर जा ही नहीं सकते। लेकिन असिस्टेंट की आवाज धीमी और अनईजी हो जाती है, मिस, हमें मिस्टर जी क्यों कहीं नहीं मिले? ये सुनते ही शेन शिवे एकदम रुक जाता है। वो सिर उठाकर उसे घूरता है। क्या मतलब? असिस्टेंट घबराकर जल्दी जल्दी बताने लगता है, हमने हर जगह चेक किया, वेजिटेबल मार्केट जहां वो काम करता था, सुपरमार्केट जहां वो जाता था, कपड़ों की दुकान, पार्क, हर जगह, लेकिन उसका कोई ट्रेस नहीं है। शेन शिवे कुछ पल के लिए ब्लैंक हो जाता है। उसके दिमाग में सवाल घूमने लगते हैं। ये च्यू का पूरा लाइफ तो इन्हीं जगहों तक लिमिटेड था, फिर वो और कहां जा सकता है? वो तुरंत पूछता है,
फ्लाइट रिकॉर्ड्स चेक किए, एयरपोर्ट, ट्रेन, बस, हर जगह। असिस्टेंट का चेहरा और गंभीर हो जाता है। सब चेक कर लिया, कोई रिकॉर्ड नहीं है। मिस्टर ये चू जैसे हवा में गायब हो गए। ये सुनकर शेन शिवे गहरी सांस लेता है। उसके दिल में अचानक एक अजीब सी घबराहट उठती है। वो सोचता है कि तुम जिंदा हो, फिर ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकते हो। वो टीथ भींच कर कहता है, आज पूरे बीजिंग को खंगाल दो, उसे ढूंढना ही होगा। असिस्टेंट तुरंत सिर हिलाकर जाने लगता है, लेकिन जाते जाते हेजिटेंट होकर पूछता है, मिस, क्या आपने कभी सोचा कि मिस्टर ये चू सच में ये फैमिली के यंग मास्टर हो सकते हैं? ये सुनते ही शेन शिवे तुरंत शार्पली जवाब देता है, इम्पॉसिबल, मैं 3 साल से उसके साथ हूँ, मैं उसका बैकग्राउंड जानता हूँ। कोई भी ये फैमिली का यंग मास्टर हो सकता है, लेकिन वो नहीं। उसकी आवाज इतनी फर्म होती है कि असिस्टेंट आगे कुछ कह ही नहीं पाता और चुपचाप बाहर चला जाता है। रूम फिर से शांत हो जाता है। शेन शिवे सोफा पर बैठ जाता है। उसे लगता है जैसे उसके दिल पर कुछ भारी दबाव है। अंदर एक अजीब बेचैनी फैलती जा रही होती है। उसे याद आता है कि ये अनईजी फीलिंग तब से शुरू हुई थी जब तुम अचानक बदल गए थे। तभी डोर खुलता है और लू हॉरन अंदर आता है। वो कैजुअली पूछता है, चू मिला? फिर पास बैठकर सजेस्ट करता है, अगर चाहो तो मैं अपने गॉड फादर से हेल्प मांग सकता हूँ, उनके पास काफी कनेक्शंस हैं। लेकिन शेन शिवे तुरंत मना कर देता है, जनरल जांग बहुत बिजी हैं, इतनी छोटी बात के लिए उन्हें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। लू हावरान हल्का सा भौहें सिकोड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि अगर तुम सच में कैपेबल होते तो शायद कभी वापस ही ना आते। शेन शिवे खुद को समझाता है, ये क्यों बस एक अकेला इंसान है, उसके पास कुछ नहीं है। अगर वो वापस जाकर फिर से पोर्क बेचेगा भी तो भी वो उस लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे उसकी बेचैनी थोड़ी कंट्रोल में आती है। शाम ढलती है और तभी एक इनविटेशन लेटर शेन शिवे को मिलता है। उस पर साफ लिखा होता है उसका और लू हावरान का नाम। ये देखकर लू हावरान की आंखें चमक उठती हैं। वो एक्साइटेड होकर कहता है, शिवे, जरूर ये हमारी शादी की खबर सुनकर हांगकांग से इनवाइट आया है, वहां सेलिब्रेशन होगा। ये क्यू की हेल्प से तुम्हारा करियर और ऊपर जाएगा। लेकिन शेन शिवे की नजर इनविटेशन पर टिकती है और उसका मन अजीब सा हो जाता है। वो खुश नहीं हो पाता। उसके दिमाग में बार बार तुम्हारा चेहरा घूमता रहता है। वो सोचता है, तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कब सामने आओगे। इन्हीं उलझे हुए थॉट्स के साथ वो और लू हॉरान प्राइवेट प्लेन में बैठकर उसी रात हांगकांग के लिए निकल जाते हैं। रात के अंधेरे में हांगकांग का कैसीनो जगमगा रहा होता है। दोनों एक डार्क प्राइवेट रूम में एंटर करते हैं। अंदर मेन सीट पर एक आदमी ब्लैक सूट में बैठा होता है। उसके चेहरे पर सिल्वर मास्क होता है। अगले ही पल वो कैजुअली अपना ग्लास उठाता है और उसके हाथ के पास एक हल्का सा ब्लैक बर्थ मार्क नजर आता है। उसे देखकर शेन शिवे की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो पहचान जाता है कि ये बर्थ मार्क तुम्हारे जैसा ही है, लेकिन वो रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही पास खड़ा मैनेजर उन्हें वेलकम करता है। मिस शेन, मिस्टर लू, सुना है आप दोनों की शादी हुई है, इसीलिए स्पेशली आपको यहाँ इनवाइट किया है। आइए एक गेम खेलते हैं और फॉर्चून कमाते हैं। शेन शिवे शॉक में मेन सीट की तरफ फिर से देखता है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है, जैसे कोई बड़ा सच उसके सामने आने वाला हो। उस आदमी ने जैसे ही कप उठाया, डिम लाइट में उसका बर्थ मार्क धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे वो सब कुछ बस एक इल्यूजन था। शेन शिवे कुछ पल के लिए ट्रांस में चला गया। तभी लू हावरान हल्के से उसका स्लीव पकड़कर पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? शेन शिवे हल्का सा सिर हिलाकर खुद को संभालता है। वो अपने दिल की उस अजीब बेचैनी को इग्नोर करने की कोशिश करता है और सोचता है कि शायद उसने गलत देखा, क्योंकि उसके सामने बैठा आदमी पूरी तरह नोबल ऑनरा वाला था, बिल्कुल एक गैम्बलिंग किंग के ग्रैंडसन जैसा। उसका प्रेजेंस इतना पावरफुल था कि उसे ये चू से कनेक्ट करना इम्पॉसिबल लगता है। वो डीप ब्रेथ लेकर काल्म टोन में पूछता है, तो यंग मास्टर आज क्या खेल खेलना चाहते हैं? सामने बैठा आदमी टेबल पर चिप्स गिराता है। उनकी टकराने की क्रिस्प आवाज कमरे में गूंजती है। तभी साइड में खड़ा रिवर ऑफिसर आगे बढ़कर अनाउंस करता है, आज का गेम है सीक्रेट ऑक्शन। ये सुनते ही शेन शिवे और लू हॉरन एक दूसरे को देखते हैं। रिवर ऑफिसर दोनों के सामने 20-20 चिप्स रख देता है और कहता है, यंग मास्टर के पास कई सीक्रेट्स हैं जो एक एक करके रिवील होंगे। आप दोनों इन पर बिड कर सकते हैं। जो सीक्रेट खरीदेगा वो डिसाइड करेगा कि उसे प्राइवेट रखे या पब्लिक। गेम ऑफिशियली शुरू होता है। पहला सीक्रेट खुद यंग मास्टर से जुड़ा होता है। रिवर ऑफिसर जैसे ही बोलता है, लू हावरान तुरंत चिप डाल देता है। सील नोट खोला जाता है और पढ़ा जाता है। यंग मास्टर के पास पहले एक डॉग था जिसका नाम वांगचाई था। ये सुनकर रूम का टेंशन थोड़ा हल्का हो जाता है। फिर कुछ और छोटे मोटे सीक्रेट्स आते हैं, मोस्टली ट्रिवियल बातें जैसे पेट्स या एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के स्कैंडल्स। एक सीक्रेट में तो किसी सेलिब्रिटी के मल्टीपल रिलेशनशिप्स का खुलासा होता है। लेकिन धीरे धीरे शेन शिवे का इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। उसका माइंड बार बार ये क्यू की तरफ चला जाता है। तभी अचानक रिवर ऑफिसर एक फोटो निकालकर टेबल पर रखता है और बोलता है, ये सीक्रेट मिस्टर लू से जुड़ा है। ये सुनते ही लू हावरान के अंदर एक अनईजी फीलिंग उठती है। वो इंस्टिंक्टिवली चिप डालने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी उसकी नजर शेन शिवे से मिलती है। वो एक पल में हाथ वापस खींच लेता है और फोर्सड स्माइल के साथ कहता है, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं ये देखूं तो मैं बिड नहीं करूंगा। शेन शिवे उसकी हेजिटेशन नोटिस करता है और शांत नजरों से उसे देखता है। लू हावरान तुरंत हंसकर कहता है, कोई बात नहीं, तुम देख लो, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मेन सीट पर बैठा आदमी हल्का सा मुस्कुरा
मुस्कुराता है जैसे उसे पहले से पता था कि क्या होने वाला है। शेन शीवेई चिप देकर फोटो लेता है और जैसे ही उसे ध्यान से देखता है उसका चेहरा एकदम पेल पड़ जाता है। उसकी आंखों में शौक साफ दिखता है। ये देखकर लू हाओरान का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो घबरा कर पूछता है, उस फोटो में क्या है? लेकिन शेन शीवे कुछ बोले बिना फोटो टेबल पर फेंक देता है और ठंडी आवाज में कहता है, मिस्टर लू, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना होगा। जैसे ही लू हाओरान फोटो देखता है उसकी प्यूपिल्स सिकुड़ जाती हैं। उस फोटो में साफ दिख रहा होता है कि वो पिग फार्म के बॉस से चैट कर रहा है। उसने खुद ऑर्डर किया था दर्जनों लाइव पिग्स और खास इंस्ट्रक्शन दिया था कि हर पिग के गले में नेम टैग हो। यहाँ तक कि उसने ये चू का नाम भी इंक्लूड किया था और उन्हें शेन फैमिली के ओल्ड हाउस भेजने का ऑर्डर दिया था। रिवर ऑफिसर कामली ऐड करता है, यंग मास्टर के सीक्रेट्स कभी फेक नहीं होते, ये सब गैम्बलिंग किंग के नाम पर वेरीफाई हैं। ये सुनते ही शेन शीवेई का चेहरा और सख्त हो जाता है। लू हाओरान तुरंत आगे बढ़कर पैनिक में बोलता है, शीवेई, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले रिवर ऑफिसर टेबल पर एक रिकॉर्डिंग पेन रख देता है और कहता है, अगला सीक्रेट भी मिस्टर लू से जुड़ा है और इसमें मिस शेन की मदर भी शामिल है। ये सुनते ही शेन शीवेई के दिमाग में जैसे लाइटनिंग गिरती है। उसकी सांस रुक जाती है, उसकी आंखें शौक से फैल जाती हैं, उसके दिल के सबसे पुराने जख्म फिर से खुल जाते हैं। वो मेमोरीज जो उसने सालों से दबाकर रखी थी अचानक सामने आने लगती हैं। और अब कोई कह रहा है कि लू हाओरन और उसकी मदर के बीच भी कोई हिडन सीक्रेट है। ये सुनकर लू हाओरन का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। उसकी बॉडी से जैसे जान निकल जाती है। वो अब और हेजिटेट नहीं करता, कांपते हुए अपने सारे चिप्स टेबल पर धकेल देता है और ऑलमोस्ट टूटती आवाज में कहता है, शीवेई, मैं कसम खाता हूँ मेरे फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी फेक नहीं थे। लू हाओरान के चेहरे पर साफ घबराहट दिख रही होती है। उसकी आवाज कांपती है जब वो कहता है, शीवेई, ये सीक्रेट मत देखो, ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन शेन शीवेई की आंखें अब गहरी और ठंडी हो चुकी होती हैं। वो उसे ऐसे देखता है जैसे सब कुछ समझ चुका हो और धीमी लेकिन शार्प आवाजों में पूछता है, मिस्टर लू, क्या तुम्हें पहले से पता है इस सीक्रेट के बारे में? लू हाओरान के होंठ हिलते हैं लेकिन आवाज बाहर नहीं निकलती। उसकी खामोशी ही सब कुछ कह देती है। अगले ही पल चिप्स की तेज आवाज गूंजती है जब शेन शीवेई अपने सारे चिप्स आगे धकेल देता है। क्योंकि उसने पहले राउंड्स में हिस्सा नहीं लिया था इसलिए उसके पास ज्यादा चिप्स होते हैं और गेम उसी के फेवर में सेट हो जाता है। ये देखकर लू हाओरान पूरी तरह पैनिक में चला जाता है। उसकी आवाज ऑलमोस्ट टूट जाती है, शीवेई, नहीं, हम ये मत देखें, चलो वापस चलते हैं प्लीज। वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन शेन शीवेई उसे जोर से धक्का देकर अलग कर देता है। लू हाओरान सीधा ठंडे फर्श पर गिरता है और दर्द से उसका चेहरा सिकुड़ जाता है। लेकिन शेन शीवेई अब किसी चीज पर ध्यान नहीं देता। उसके लिए सिर्फ ट्रूथ इंपॉर्टेंट होता है। वो तुरंत टेबल से रिकॉर्डिंग पेन उठाता है और प्ले बटन दबा देता है। अगले ही पल एक फेमिलियर आवाज कमरे में गूंजती है, हाओरान, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ लेकिन तुम अभी भी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हो, अगर उसे पता चल गया तो। ये सुनते ही शेन शीवेई की आंखें फैल जाती हैं। वो वॉइस उसकी अपनी मदर की होती है। उसका दिमाग कुछ पल के लिए ब्लैंक हो जाता है। फिर लू हाओरान की कांपती हुई आवाज आती है, मुझे पता है मैं गलत हूँ लेकिन मैं अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर सकता। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं। कमरे की हवा अचानक भारी हो जाती है। शेन शीवेई धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके हाथ रिकॉर्डिंग पेन को कसकर पकड़ लेते हैं। उसकी उंगलियां इतनी टाइट हो जाती हैं जैसे वो उसे तोड़ देगा। उसकी सांसें धीमी पड़ जाती हैं। फिर रिकॉर्डिंग में कपड़ों के रगड़ने की आवाज सुनाई देती है और उसी पल शेन शीवेई की सांस जैसे रुक जाती है। उसकी पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने टूट जाती है। इतने सालों से उसने अपनी मदर को ही अपने परिवार के टूटने का विलेन माना था। उसी नफरत ने उसे सालों तक अंदर से खाया था। लेकिन आज सच उसके सामने खड़ा था कि असली गुनहगार कोई और था। शेन शीवेई अचानक खड़ा होता है। उसकी आवाज ठंडी और कांपती हुई होती है, लू हाओरान, तुमने हमेशा कहा था कि उस दिन मेरी मदर ने तुम्हें ड्रग दिया था, तो ये क्या है? लू हाओरान का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वो पैनिक में रिकॉर्डिंग पेन छीनने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। वो छूटने की कोशिश करता है लेकिन बेकार। तभी रिवर ऑफिसर कामली बोलता है, मिस्टर लू, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। रिकॉर्डिंग की आवाज बंद हो जाती है लेकिन उसका असर शेन शीवेई के दिल में गूंजता रहता है। लू हाओरान का मेंटल डिफेंस पूरी तरह टूट जाता है। वो मुड़कर मेन सीट पर बैठे मास्केड आदमी को घूरता है और ऑलमोस्ट चीखते हुए पूछता है, तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो? लेकिन वो आदमी बस हल्की सी मुस्कान के साथ बैठा रहता है। उसकी नीली आंखें ठंडी चमक रही होती हैं जैसे ये सब उसके लिए सिर्फ एक शो हो, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर रिवर ऑफिसर आगे बढ़कर अनाउंस करता है, यंग मास्टर के पास एक आखिरी सीक्रेट बचा है और ये मिस शेन के फादर की डेथ का सच है। ये सुनते ही कमरे का माहौल और भारी हो जाता है। वो आगे कहता है, इस सीक्रेट की कीमत 10 चिप्स है। अगर कोई बिड नहीं करेगा तो यंग मास्टर इसे लाइव प्ले करेंगे ताकि हर कोई सच देख सके। ये सुनते ही लू हाओरान का पूरा शरीर कांपने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसकी आंखों में साफ डर दिखता है क्योंकि उसे पता है कि अब जो सच सामने आएगा वो सब कुछ खत्म कर देगा। लू हाओरान पूरी तरह घबराया हुआ था। उसकी आवाज कांप रही थी जब वो ऑलमोस्ट चीखते हुए बोला, मुझे ये सीक्रेट चाहिए किसी भी कीमत पर। लेकिन सामने
सामने खड़ा रिवर ऑफिसर ठंडे चेहरे के साथ बोला, मिस्टर लू, आपके पास अभी भी आधे चिप्स कम है, लेकिन हमारे कैसीनो के रूल्स के हिसाब से बॉडी पार्ट्स भी चिप्स में एक्सचेंज किए जा सकते हैं। क्या आप कंसिडर करना चाहेंगे, हाथ या उंगलियां? ये सुनते ही लू हौरान के पैरों से जैसे जान निकल जाती है। वो ऑलमोस्ट घुटनों पर गिर जाता है। अगर बॉडीगार्ड उसे पकड़ ना लेता तो वो वहीं ढह जाता। उसकी आंखों में डर साफ दिखता है। डेस्पेरेशन में उसे अचानक अपना लास्ट सपोर्ट याद आता है। वो जोर से चिल्लाता है, मैं जनरल झांग का गॉडसन हूँ, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन सामने खड़ा आदमी हल्का सा हंस देता है और ठंडी आवाज में जवाब देता है, जनरल झांग का स्टेटस ऊंचा है, लेकिन ये हांगकांग है, यहाँ वो लू फैमिली के सामने कुछ नहीं। फिर वो काल्मली कहता है, मिस्टर लू, टाइम लिमिटेड है, जल्दी डिसीजन लो। लू हौरान पूरी तरह टूटने की कगार पर था। तभी शेन शिवे अचानक आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ ट्रूथ जानने की जिद बची होती है। वो टेबल पर रखा स्विस आर्मी नाइफ उठाता है और बिना सोचे अपनी उंगली पर चला देता है। खून तुरंत बहने लगता है। लू हौरान शौक में चिल्लाता है, शिवे नहीं। वो दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करता ना है, क्योंकि उसे सबसे अच्छे से पता है कि अगर शेन शिवे को ये सीक्रेट पता चल गया तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए पैनिक में वो खुद नाइफ छीन लेता है और अपने ही हाथ पर गहरा कट लगा देता है। शेन शिवे ये देखकर एक पल के लिए जम जाता है। उसके दिल में बचा हुआ आखिरी सॉफ्टनेस भी खत्म हो जाता है। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि लू हाओरान इस सीक्रेट से इतना डर क्यों रहा है। इसका मतलब साफ है कि उसके फादर की डेथ के पीछे सच्चाई वही है जिससे वो भाग रहा है। लू हाओरान खून से भीगा हुआ हाथ पकड़कर कांपती आवाज में कहता है, अब मुझे वो सीक्रेट दे दो। लेकिन मेन सीट पर बैठा मास्क्ड आदमी सिर्फ हल्का सा क्रूअल स्माइल देता है और बिना कुछ कहे प्ले बटन दबा देता है। लू हाओरान की आंखें फट जाती हैं। वो चीख पड़ता है, रुको, तुमने कहा था एक फिंगर एक चिप के बराबर है, मैंने काट दिया, तुम चीट नहीं कर सकते। लेकिन रिवर ऑफिसर काल्म वॉइस में कहता है, मिस्टर लू, शायद आपने ठीक से सुना नहीं, एक फिंगर सिर्फ एक चिप के बराबर है और इस सीक्रेट के लिए 10 चिप्स चाहिए, यानी आपको 4। और ये सुनते ही लू हाओरान का दिमाग जैसे एक्सप्लोड हो जाता है। वो हाइस्टेरिकली चिल्लाने लगता है, झूठ, तुम सब झूठे हो। तभी अचानक पीछे लगी बड़ी स्क्रीन जल उठती है और एक पुराना सर्वेलेंस वीडियो चलने लगता है। वीडियो शेन शिवे के पुराने घर का होता है। क्वालिटी थोड़ी खराब होती है, लेकिन साफ दिखता है कि उसमें 2 लोग हैं, शेन फू और लू हाओरान। शेन फू गुस्से से उसे घूरते हुए पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? हम भाई जैसे थे, तुम किसे सेडक्ट कर रहे थे, और वो भी मेरी वाइफ को? तुम्हें पता है मुझे थर्ड पार्टी से कितनी नफरत है। लू हाओरान आराम से खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर गिल्ट नहीं बल्कि एरोगेंस होता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, मुझे समझ नहीं आता, मैं तुमसे छोटा हूँ, तुमसे बेटर हूँ, फिर भी तुम्हें ऐसी औरत मिल गई और मुझे नहीं। तुम्हारी जगह मुझे मिलनी चाहिए थी। ये सुनते ही शेन फू का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो जोर से उसे थप्पड़ मारता है और चिल्लाता है, लू हाओरान, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अभी खत्म नहीं कर सकता? लेकिन लू हाओरान डरने के बजाय और हंसने लगता है। वो प्रोवोके करते हुए कहता है, कर सकते हो तो करो, वैसे भी तुम्हारी वाइफ मुझे छोड़ नहीं पाएगी और तुम्हारी बेटी भी मुझे ही अपना सब कुछ मानती है। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो देखना वो तुम्हें माफ करेंगी या नहीं। ये वर्ड्स शेन फू के दिमाग को तोड़ देते हैं। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो टेबल से फ्रूट नाइफ उठाता है और गुस्से में लू हाओरान पर वार करने दौड़ता है। लेकिन उसी पल एक शैडो बीच में आ जाती है। शेन मू अपने शरीर से लू हाओरान को बचाने की कोशिश करती है और नाइफ सीधा उसके सीने में घुस जाता है। वो वहीं गिर जाती है। ये देखकर शेन फू पैनिक में आ जाता है। वो हेल्प बुलाने के लिए दौड़ता है, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिरकर मौके पर ही मर जाता है। पूरा सीन खून से भर जाता है। जमीन पर पड़ी शेन मू अपनी आखिरी ताकत से हाथ बढ़ाकर कांपती आवाज में कहती है, हाओरान, मुझे बचाओ। लेकिन लू हाओरान इंस्टिंक्टिवली पीछे हट जाता है। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता। वो ठंडे शब्दों में कहता है, सॉरी, मुझे रिच लड़की से शादी करनी है, तुम जरूरी नहीं हो, शिवेई मुझे पसंद करती है, जब वो बड़ी होगी तो सब कुछ मेरा होगा। और उसी लाइन के साथ वीडियो अचानक रुक जाता है। कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है, जैसे हर किसी की सांस रुक गई हो। स्क्रीन अचानक काली पड़ जाती है और पूरे कसिनो हॉल में एक डेड साइलेंस फैल जाता है। शेन शिवे जैसे अपनी पूरी सोल खो चुका होता है। उसकी बॉडी से सारी ताकत निकल जाती है और वो वहीं टूटकर खड़ा रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ लू हाओरान जमीन पर गिर चुका होता है और पूरा कांपते हुए चीखता रहता है, शिवेई, मैं गलत था, सच में मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। लेकिन शेन शिवे की आंखों में अब सिर्फ कोल्ड हेट्रेड होती है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसके हर स्टेप में गुस्सा और दर्द साफ झलकता है। वो पास जाकर घुटनों के बल बैठता है और अचानक लू हाओरान के गले को कस कर पकड़ लेता है। उसकी उंगलियां कांप रही होती हैं, लेकिन पकड़ बेहद टाइट होती है और उसकी आवाज टूटती हुई लेकिन गुस्से से भरी होती है। मिस्टर लू, मैंने तुम्हें अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट माना, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? क्यों? लू हाओरान की सांसें रुकने लगती हैं। उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। आंखें बाहर निकलने जैसी हो जाती हैं। वो बेहद कमजोर हो जाता है। उसी समय वो मास्क्ड मैन जो अब तक सब देख रहा था, धीरे धीरे खड़ा होकर जाने लगता है। लेकिन तभी शेन शिवेई अचानक होश में आता है और जोर से चिल्लाता है, तुम कौन हो? तुमने ये सब कैसे जाना? तुम क्या चाहते हो? वो आदमी रुकता है, स्लोली पीछे मुड़ता है और अपने चेहरे से मास्क हटाता है। अगले ही पल एक फेमिलियर फेस सामने आता है और शेन शिवेई शॉक में जम जाता है। आह, क्यों? उसके पिल्स श्रिंक हो जाते
जाते हैं, उसका पूरा शरीर फ्रीज हो जाता है, जैसे किसी ने टाइम रोक दिया हो। उसके दिमाग में ब्लैंकनेस फैल जाती है और वो समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। तुम बस धीरे धीरे पीछे हटते हो और भीड़ के बीच से गायब होने लगते हो। कसिनो हॉल में साइलेंस और भी भारी हो जाता है। काफी देर बाद शन शिवे किसी तरह खुद को संभालता है और जब उसे रियल ट्रूथ समझ आता है कि तुम ही हांगकांग के गैम्बलिंग किंग के ग्रैंडसन हो, उसका दिमाग घूम जाता है। उसे याद आता है कि तुमने 3 साल तक उसे धोखा नहीं दिया था, बल्कि अपना आइडेंटिटी छुपाया था। तभी वो समझता है कि तुम अचानक क्यों गायब हो गए थे और क्यों तुम्हारी हर चीज इतनी मिस्टीरियस थी। नियॉन लाइट से चमकता कसिनो अब भी चमक रहा होता है, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। अचानक स्पॉटलाइट में एक ग्रैंड अनाउंसमेंट होती है और एक स्ट्रॉन्ग आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। आज एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मेरे ग्रैंडसन येचो वापस आ गए हैं, अब वो ये फैमिली बिजनेस संभालेंगे। और उसी वक्त तुम स्टेज पे आते हो, एलिगेंट आउटफिट में, कॉन्फिडेंस के साथ अपने ग्रैंडफादर को हग करते हो और फिर माइक लेकर पूरे क्राउड के सामने बोलते हो, पिछले 3 साल मैंने बीजिंग में एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश की। मैंने सोचा था कि आइडेंटिटी छुपाकर मुझे सच्चा प्यार मिलेगा, लेकिन मैं गलत था। मैंने ट्रस्ट किया और बदले में बिट्रेयल मिला। नीचे क्राउड में लोग शॉक और एक्साइटमेंट से भर जाते हैं। कोई चिल्लाता है, तो ये ही गैम्बलिंग किंग का ग्रैंडसन है। कोई कहता है, ये तो फुल पावर मूव है। तुम काम होकर आगे कहते हो, मैंने सोचा था अगर मैं 3 साल तक टेस्ट करूं तो मुझे लॉयल्टी और लव मिलेगा, लेकिन अंत में मुझे सिर्फ धोखा मिला। इसीलिए अब मैं अपनी डेस्टिनी खुद कंट्रोल करूंगा। ये ग्रुप अब मेरे हाथ में होगा। तुम्हारी आवाज में अब कोई हेजिटेशन नहीं होती, सिर्फ फर्म डिटर्मिनेशन होती है। ऑडियंस जोरदार अपलॉज से गूंज उठती है और इंटरनेट पर तुरंत न्यूज फैल जाती है। हेडलाइंस वायरल होने लगती हैं, गैम्बलिंग किंग का ग्रैंडसन वापस आ गया, बीजिंग में फेक मैरिज का शॉकिंग रिवील, शेन फैमिली स्कैंडल एक्सपोज। हर तरफ तुम्हारी ही चर्चा होती है। वहीं शेन फैमिली में क्योस मच जाता है। सबसे पहले मिस्टर शेन टूट जाते हैं। वो बार बार तुम्हें कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुमने पहले ही सभी कॉन्टैक्ट्स ब्लॉक कर दिए होते हैं। उन्हें याद आता है कि कैसे तुम हर रात देर तक उनके काम संभालते थे, बिना थके उनके साथ खड़े रहते थे। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। अब उनके पास सिर्फ रिग्रेट बचता है, क्योंकि जिसे उन्होंने कभी सिर्फ सन इन लॉ समझा था, वो असल में अपने ही लेवल का एक हिडन किंग निकला। शेन शियावेई के लिए जो गर्माहट कभी उसके सबसे करीब थी, वही अब एक ऐसी चमकता हुआ मून बन चुकी थी जिसे छूना नामुमकिन था। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि वही चमकता मून कभी सच में उसका था। पोर्ट सिटी में शेन शियावेई 2 महीने तक रुका रहा, लेकिन वह तुम्हारे लौटने का इंतजार करता रह गया और तुम नहीं आए। इसी बीच एक दिन जब वह कसिनो में खाना खा रहा था, तभी ही ग्वान खुद उसके सामने आकर बैठ गया और शांत आवाज में बोला, मिस शेन, क्या हम बात कर सकते हैं? उसने सामने बैठते हुए धीरे से हॉटी पॉर की और बहुत काम टोन में कहा, मैं यंग मास्टर के साथ 20 साल से हूँ। ये लाओ के बाद अगर कोई उसे सबसे अच्छे से जानता है तो वो मैं हूँ। यह सुनकर शेन शियावेई के हाथ इंस्टेंटली टाइट हो गए। हीग्वन ने आगे कहा, वो साफ सुथरा इंसान है, मैसी लाइफ उसे पसंद नहीं। बचपन में एक बार मड पिट में गिर गया था, फिर भी उसने खुद हंसकर अपने कपड़े साफ किए और मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। वो बिजनेस में शार्प है, लेकिन लव में वो ब्लाइंड बॉक्स जैसा है। उसे कभी समझ नहीं आता कि सामने वाला क्या सोच रहा है, और हर बार जब कोई वुमन उसे हर्ट करती है तो वो खुद को कमरे में बंद कर लेता है। कई दिन तक बाहर नहीं आता और बस इतना कहता है कि कोई उसे सच में प्यार नहीं करता। उसकी आवाज हैवी हो गई। वो डिग्निटी को सबसे ज्यादा वैल्यू करता है, लेकिन जिसे वो प्यार करता है उसके लिए अपनी सबसे कीमती चीज भी बिना सोचे दे सकता है। फिर उसने शेन शियावेई की आंखों में देखकर कहा, मिस शेन, यू डोंट नो कि यंग मास्टर तुमसे कितना प्यार करता है। वो इतना प्यार करता है कि खुद को तोड़ देने तक तैयार है। यह सुनकर शेन शियावेई को ऐसा लगा जैसे किसी ब्लंट नाइफ से दिल काट दिया गया हो। हीग्वन ने आगे बताया, जब वो पहली बार बीजिंग आया था, वो एक छोटे से रूम में मार्केट के पास रहता था। तुम्हारी वर्ल्ड में फिट होने के लिए वो हर इवेंट अटेंड करता था जिसमें उसकी इंटरेस्ट नहीं थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे इंसल्ट करते थे, लेकिन वो बस स्माइल करता था। उसने कभी फाइट बैक नहीं किया, और चाहे उसे कितना भी हर्ट किया गया हो, जैसे ही वो तुम्हें देखता था वो सारी पेन अपने अंदर दबा लेता था। यह सुनकर शेन शियावेई का गला भर आया। वह कांपती आवाज में बोला, आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। और उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। उसकी आवाज टूटती गई। मैं पूरी जिंदगी उसे कॉम्पेंसेट कर दूंगा अगर वो एक चांस भी दे दे। लेकिन हीग्वन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मिस शेन, यंग मास्टर ने तुम्हें बहुत मौके दिए थे। अगर तुमने 3 साल में उसे सच में देखा होता तो आज ये हालत नहीं होती। फिर उसकी आवाज और गंभीर हो गई, अगर तुम वापस बीजिंग नहीं गए तो यंग मास्टर शेन ग्रुप को पूरी तरह खत्म कर देगा। यह सुनकर शेन शियावेई अंदर से टूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसे आइस सेलर में फेंक दिया गया हो। वह कुछ बोल नहीं पाया। उसका दर्द धीरे धीरे उसकी हड्डियों तक उतर गया था। उसी समय पास की टेबल से लोगों की बातें सुनाई दी। गैम्बलिंग किंग का ग्रैंडसन वापस आ गया है, अब तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। दूसरी आवाज आई, लेकिन वो किसी को देखता ही नहीं। यह सुनकर अचानक शेन शियावेई खड़ा हो गया और जोर से बोला, ये च्यू अभी तक डिवोर्स्ड नहीं है, उसकी वाइफ अभी भी है। उसकी आवाज में मैडनेस था। पूरे रूम में लोग उसे देखने लगे। तभी अचानक उसका फोन रिंग हुआ। सेक्रेटरी की आवाज आई, मिस्टर शेन, आपके ऑफिस में सिविल अफेयर्स ब्यूरो से लॉन्ग स्टे एक्सप्रेस आया है। सेंडर जिंगबे सिविल अफेयर्स ब्यूरो है, क्या फॉरवर्ड करें? शेन शियावेई का दिल जोर से धड़क गया। उसने पैकेज खोला और तुरंत कॉल आया, मिस्टर शेन, ये आपका और मिस्टर ये का डिवोर्स सर्टिफिकेट है। ये सुनकर उसके पैर जैसे
से फ्रीज हो गए। उसे याद भी नहीं था कि उसने कब साइन किया था और क्यों, उसे कुछ भी याद नहीं। वह रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो बारिश तेज हो रही थी, लेकिन उसे बस ठंड महसूस हो रही थी। उसने फोन में डिवोर्स सर्टिफिकेट की फोटो देखी और उसका पूरा शरीर कांप गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर बर्फ का पानी डाल दिया हो। उसी मोमेंट उसका माइंड ब्लैंक हो गया और वह बारिश में भीगते हुए बस आगे चलता गया। उसके अंदर सिर्फ एक ही एहसास बचा था, खोने का, रिग्रेट का और टूट जाने का। बारिश उसके बालों से बहती हुई उसके कपड़ों के हर हिस्से को भिगो रही थी और साथ ही उसके दिल के अंदर की सारी कल्पनाओं को भी अपने साथ बहा ले गई थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह पहले ही शेन ग्रुप की रूफटॉप पर खड़ा था। तेज हवा उसके कपड़ों को जोर से हिला रही थी और पास 3 साल की हर याद उसके दिमाग में एक फ्लड की तरह वापस आ रही थी। वह समझ चुका था कि उसने अपने सबसे बड़े प्यार को अपने ही एनिमी के लिए एक टूल बना दिया था। उसने येचू के ट्रू हार्ट को कुचल दिया था, उसकी डिग्निटी को इंसल्ट किया था और उसके प्यार को सिर्फ अपने एम्बिशन के लिए इस्तेमाल किया था। अब उसे खुद पर ही घिन आने लगी थी कि क्या वह अभी भी एक इंसान कहलाने लायक है। उसी समय उसके ग्रैंडफादर का फोन फिर से बजा और गुस्से से भरी आवाज आई, शेन शिवेई, तुम ये क्यू को कब वापस लाओगे? अगर तुमने उसे टूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया होता तो आज शेन फैमिली ये ग्रुप की शेयर्स लेकर सबसे ऊपर होती। ये सुनकर बारिश के बीच खड़े शेन शिवेई ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आवाज भारी से और टूटती हुई थी। और आप, उसने कहा। दूसरे तरफ से आवाज आई, क्या मतलब? शेन शिवेई ने दर्द भरी हंसी के साथ कहा, आपने भी आक्यू को हमेशा नीचे देखा, उसे स्टेप बाय स्टेप हर्ट किया, तो फिर आप और मैं में फर्क क्या है? दोनों ही तो उसकी डिग्निटी को कुचलने वाले लोग हैं। यह सुनकर फोन पर सन्नाटा छा गया। वह आगे बोला, ग्रैंडपा, मैं बहुत थक गया हूँ। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन बारिश ने उन्हें छुपा दिया। वह टूटते हुए बोला, मैं सोचता था लुहाओरान मेरी लाइफ का लाइट है, वही मुझे डार्कनेस से बाहर निकालता है, लेकिन आज समझ आया कि वही असली कल्प्रिट था जिसने मुझे इस अबिस में गिराया और जिसे मैंने सच में प्यार किया उसे मैंने ही हेल में धकेल दिया। उसकी आवाज और कमजोर हो गई। ऐसे इंसान को जीने का हक नहीं है। दूसरी तरफ से ग्रैंडफादर घबरा गया। शेन शिवे, तुम क्या कर रहे हो? पागल मत बनो। लेकिन जवाब में सिर्फ भारी सांसें और बारिश की आवाज थी। उसी समय तुम लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे थे। स्क्रीन पर उसका भीगा हुआ कमजोर फिगर था जो हवा में कभी भी गिर सकता था। तुमने बिना देर किए लाइव बंद कर दिया। पहले तुमने उसे पूरी तरह प्यार किया था, उसके लिए खुद को बदलने तक को तैयार थे, लेकिन अब उसके दर्द को देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं टूटा, बस एक खालीपन सा था। तुम्हारे माइंड में पुरानी यादें आई जब पहली बार ब्लाइंड डेट पर वह सफेद कपड़ों में आया था। उसकी आंखों में एक साफ चमक थी। उसने तुमसे कहा था, तुम वेजिटेबल मार्केट में काम करते हो, दिन बहुत मुश्किल होते होंगे। उस दिन उसकी आंखों में तुम्हें हजारों स्टार्स दिखे थे, लेकिन रियलिटी बहुत कठोर थी। अचानक न्यूज में ब्रेकिंग आया कि शेन शिवेई ने रूफ टॉप से गिरने की कोशिश की। सेफ्टी मेजर्स की वजह से वह बच गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल होकर कोमा में चला गया। शेन ग्रुप में क्योस फैल गया, स्टॉक्स क्रैश हो गए और पूरा बिजनेस अनस्टेबल हो गया। लेकिन तुम्हें ये सब बाद में न्यूज से पता चला, क्योंकि उस समय तुमने ये ग्रुप ऑफिशियली टेक ओवर कर लिया था और एक नई लाइफ शुरू कर दी थी। तुमने खुद को टाइम मैसेज भेजने की कोशिश की थी, लेकिन जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक लॉन्ग मैसेज आया, क्यू, कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी वजह से फ्यूचर कंप्लीटली चेंज हो गया है। मैं जिसने ईयर्स तक रिग्रेट और पेन में जिया, अब धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा हूँ। मैंने ईयर्स मेंटल हॉस्पिटल में बिताए। मैं हमेशा सोचता था कि अगर फिर से लाइफ मिले तो मैं लव में नहीं फंसूंगा और कुछ मीनिंगफुल करूंगा, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूँ कि लव अभी भी प्रेशियस है। तुम्हारा टुमारो अभी भी ब्यूटीफुल हो सकता है। किसी को भी अपने ऊपर रॉन्ग नहीं करने देना। ये दर्द तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा और सिटी के साउथ में जो बीफ नूडल शॉप है वहां जाकर खूब खाओ। कुछ सालों में वो बंद हो जाएगा। आखिर में लिखा था, गुड बाय क्यू, गुड बाय अंदर मी। ये पढ़कर तुम्हारी आंखें थोड़ी नम हो गई, लेकिन तुमने धीरे से कीबोर्ड पर टाइप किया। मैं मानता हूँ हम दोनों खुश होंगे। जैसे ही तुमने एंटर दबाया, बाहर बारिश अचानक रुक गई। बादलों के बीच से सनलाइट निकली और पूरे ऑफिस को हल्की गोल्डन लाइट से भर दिया, जैसे किसी नए जीवन की शुरुआत हो गई।